हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वेड। और आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। और अब क्या है, पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। इस वजह से मैं सोशल मीडिया पे आके ये बात बोलूँगी, क्योंकि मैं अपना काम शांति से कर रही हूँ। इनके जाने के बाद 15 दिन में मेरे को ये बोल दिया गया था मेरे ससुराल की तरफ से कि हम अपने बड़े बेटे बहू को यहाँ पे रखेंगे और शिप्रा और अर्थक की केयर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं अपना सब कुछ वहां पर छोड़ के मेरा जो फर्नीचर है, मेरे कपड़े हैं, मेरी जितनी भी चीजें हैं, किचन का सामान है, सब कुछ वहां छोड़ करके आई हूँ और अपनी जॉब कर रही हूँ। जो जॉब मुझे, मैं सीधी बात करती हूँ, गोल गोल बातें मुझे घुमाने की आदत नहीं है। जॉब मुझे अपने हस्बैंड की बदौलत मिल चुकी है और मेरे बदौलत भी मुझे जॉब मिल चुकी थी। रायन इंटरनेशनल में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के वर्क प्लेस को चुना कि मैं वहां जाके काम करूंगी और अपने बच्चे का जो खर्चा पानी है वो खुद अपने दमकम पे उठाऊंगी। मैं किसी के आगे हाथ फैलाती नहीं हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने ससुर जी से भरण पोषण मांग सकती हूँ, क्योंकि सबको पता है कि अब जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे हैं तो मेरा ये अधिकार बनता है, लेकिन मैं किसी भी प्रकार का उनसे भरण पोषण नहीं मांग रही हूँ और ना ही अभी तक मैंने किसी भी चीज में अपनी दावेदारी की है। लेकिन जो मेरे चाचा ससुर हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो फेसबुक पे डेली कोई ना कोई ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे हैं जानबूझकर, जिससे कि मैं विचलित हूँ। हालांकि मेरे फेसबुक फ्रेंड नहीं है वो, मैं नाम मेंशन करूंगी इस बार क्योंकि पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और जानबूझकर वो मुझे विचलित करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो मैं उनको भी वीडियो के जरिए कहना चाहूंगी कि आप अपनी उम्र का लिहाज करते हुए ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि आप जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे लगाऊंगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो भी पुत्र वधू या पुत्र को लेकर या किसी भी तरीके की पोस्ट शेयर कर रहे हैं या पुत्र वधू के घर वालों के लिए किसी प्रकार की पोस्ट शेयर कर रहे हैं, तो पहली बात उनको संतान नहीं है तो वो किसी प्रकार की कोई पोस्ट शेयर कर नहीं सकते हैं। और यदि वो कर रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अब जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे हैं तो उन्हें इतना भी लिहाज नहीं है कि ये जो एक औरत है, ये एक मजबूर औरत है जिसने अपने पति को खोया है यंग एज में। और ना मेरे पति ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया, ना मैं हाथ फैला रही हूँ। मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हूँ। मैंने अभी तक अपना कोई हक, अपनी कोई दावेदारी वहां पे नहीं की है। लेकिन यदि ये सब चीजें सोशल मीडिया पर हो रही हैं तो फिर मैं अपनी दावेदारी करूंगी हर चीज में। मैं घर में भी दावेदारी करूंगी क्योंकि मेरे बेटे का पूरा पूरा अधिकार बनता है उस घर पर, और अपने दादा की प्रॉपर्टी पर भी हक बनता है। और मेरे पति का हक था, अब जब वो नहीं है तो मेरे बेटे का अधिकार बनता है। तो अगर मुझे मेरा हक नहीं दिया जाएगा तो कानूनी तौर पे मैं अपना वो हक लूंगी और मैं पूरे समाज और पूरी बिरादरी के सामने डंके की चोट पे कह रही हूँ, यदि सुधाकर गोस्वामी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो मैं बाकायदा स्क्रीनशॉट्स मैंने रखे हुए हैं, बाकायदा मैं केस करूंगी और बाकायदा अपने बेटे का हक लेके रहूंगी। तो मुझे कमजोर ना समझे कि डॉक्टर साहब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है और मेरे जो अधिकार है ना वो मैं लेके रहूंगी। और जब मेरे चाचा ससुर ये कह रहे हैं ना कि सेवा नहीं की, वो नहीं की, तो जाके पूछ ले पूरे समाज से कि मम्मी जी की सेवा किसने की थी जब मम्मी जी थी, और पापा जी की मम्मी जी के बाद किसने सेवा की। तो ये सब लोग जानते हैं, मुझे लिख के देने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो डॉक्टर साहब भी जानते हैं, और अगर ईश्वर है तो वो भी जानता है कि मम्मी जी की सेवा 2 बहुओं के होने के बावजूद मैंने की। हमारे घर में मैं और मेरी एक जेठानी, और अब जब बातें आ रही है ना तो मैं सारी बातें बोलूंगी। तो मम्मी जी की बाकायदा सेवा मैंने की, मैंने मार भी खाई है उस घर में। मैं आप लोगों को ये भी आज बताऊंगी कि मेरे बेटे पर और मुझ पर जानलेवा हमला भी हुआ है। मेरे घर पर जो सुधाकर गोस्वामी जी बहुत उछल रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, वो खुद भी जानते हैं ये बात कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है उस घर में। और सबको पता है मेरे समाज में कि वो जानलेवा हमला किस औरत ने किया था। तो अब जब अगर बातें खुलेंगी तो मैं सारी बातें खोलूंगी, और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर मैं कानूनी तौर पर अपने सारे अधिकार लूंगी, कानून की सीढ़ी में चढ़ूंगी। कानून यदि पुत्र वधू को ससुर की प्रॉपर्टी में हक नहीं देता है ना, लेकिन कानून पोते को दादा की प्रॉपर्टी पे हक देता है, तो मेरे बेटे का जो हक है ना वो मैं लेकर रहूंगी। और मैं अभी भी यही कहूंगी
चाहूंगी कि मुझे विचलित करने वाली हरकतें ना की जाए। अगर इस तरीके की हरकतें की जाएंगी तो दिक्कत आप लोगों को होगी, मुझे नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अभी तक मैंने आज तक यूट्यूब में 3 साल से हूं मैं, मेरे साथ जितने भी शोषण, मेरे साथ जितने भी अन्याय हुए उसके बारे में मैंने कभी भी बात नहीं की है। और यदि ये हरकतें रही तो मैं सारे चिट्ठे खोलूंगी, तो सारे चिट्ठे खोलूंगी और मेरे साथ जो जो हुआ, डॉक्टर साहब के साथ जो जो हुआ वो सब बताऊंगी। डॉक्टर साहब को स्ट्रेस दिया जाता था 24 घंटे, उनके साथ भी उनके घर वालों का रवैया अच्छा नहीं था तो उनको भी स्ट्रेस दिया जाता था। कहीं ना कहीं उनके जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उन्हीं के घर वालों का उनसे रवैया अच्छा नहीं था। इस वजह से उनके साथ जो भी जिस तरीके से भी वो गए इन घर वालों की वजह से ही गए। मैंने अपने पति को खोया है तो उन्हीं के घर वालों की वजह से खोया है। लेकिन हाँ ठीक है, आज भी मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ, डॉक्टर साहब मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि मैं अपने बेटे का खर्चा खुद कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ और आगे भी मैं जॉब कर सकती हूँ, इसलिए मैं हाथ नहीं फैला रही हूँ। लेकिन यदि हक की बात आ रही है तो फिर मैं अपने बेटे का हक किसी भी तरीके से और किसी भी लेवल पे जाके लूंगी। सुधाकर गोस्वामी जी कान खोलकर सुन ले, जितने भी, अभी तक तो सिर्फ मैं सुधाकर गोस्वामी का नाम ले रही हूँ, लेकिन अगर मेरे को और लोगों ने भी किसी तरीके से विचलित, प्रताड़ित करने की कोशिश की है तो मैं एक एक बंदे का, जितने लोग हैं उन सबका नाम सोशल मीडिया पे उजागर करूंगी और मैं कानून की सीढ़ी चढ़ूंगी और सबको कानून के दर पर लेके जाऊंगी। तो मैं फाइनली मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मेरे को किसी प्रकार से विचलित ना किया जाए। मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ, अपने दमखम पे मेरी फैमिली मेरा खर्चा उठा रही है। तो जब आप लोग मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे किसी प्रकार से मेंटली तौर पर अगर आप लोगों ने टॉर्चर किया तो ये आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा आगे चलकर। और आज पहली बार, मैं सही में बता रही हूँ कि पहली बार इतने उग्र तरीके से मैं यहाँ सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक औरत जिसने अपने पति को रिसेंटली खोया है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए जॉब जाती हूँ कि मैं अपने दम पे खड़ी रहूं और डॉक्टर साहब ने जो मुझे सिखाया है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, तो उस वजह से मैं जॉब कर रही हूँ। और मेरे मम्मी पापा सक्षम है, वो मेरा खर्चा उठाते हैं, मेरा भाई सक्षम है, मेरे भाई भाभी मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, यहाँ तक की छोटी सी बच्ची इलू वो भी मेरा सपोर्ट कर रही है। और अगर मुझे बुरी तरीके से आप लोग प्रताड़ित करेंगे तो फिर मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरा ननिहाल भी है, मेरी खुद की फैमिली है और मेरी फ्रेंड्स है बहुत सारी, वो सब आप लोगों के अगेंस्ट स्टेप लेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वार्न कर रही हूँ और मैं फिर से यही कहूंगी कि अगर आप लोग ये हरकतें करना नहीं छोड़ेंगे तो जो बात है ना वो दूसरे लेवल पे चली जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट मोड पे कह रही हूँ, फिर से किसी भी प्रकार की पोस्ट शेयर ना करें। और सुधाकर गोस्वामी जी जो शेयर करें ना कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पुत्र वधू का ससुर की प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, तो पुत्र वधू का फिर ससुर और सास ससुर की सेवा करने का भी कोई फर्ज नहीं है, जो कि मैं करके आई हूँ, 11 साल तक सेवा करके आई हूँ। और यदि इस तरीके की पोस्ट शेयर की जाएगी और यदि इस तरीके की पोस्ट की जाएगी कि माँ बाप सिखाते हैं, ये मेरी माँ ने कभी भी ये नहीं सिखाया कि ससुराल वाले की सेवा मत करना या ससुराल में किसी का आदर सम्मान मत करना। मैंने अपने हर रिश्तेदार को बिना चाय पानी नाश्ते के कभी भी नहीं भेजा है, चाहे मेरी सास थी चाहे मेरी सास नहीं थी, मैंने हमेशा सबका आदर और सत्कार किया है। जब भी हमारे घर में कोई भी रिलेटिव आए हैं, कोई भी ससुराल से कोई भी आए, मैंने सबका सम्मान किया है। जबकि मेरे घर वाले जब मेरे ससुराल में आते थे तो मेरे ससुर का रवैया, मैं साफ शब्दों में कह रही हूँ, मेरे ससुर जी का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। हाँ, मम्मी जी थी तब तक थोड़ा ठीक था, लेकिन जब मम्मी जी नहीं थी तो मेरे घर वालों से कभी भी ढंग से बात भी नहीं की गई है, उनसे उनके हाथ जोड़ने का जवाब भी नहीं दिया गया है। और जो मेरे साथ हुआ है ना 2017 में, 21 जुलाई 2017 में, यदि आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो मैं सारे चिट्ठे खोलूंगी, मैं सबके नाम लूंगी यहाँ पर। फिर मुझे मत कहना कि शिप्रा ने सोशल मीडिया पे सब कुछ घर की बातें उजागर कर दी। मैं उजागर करूंगी तो आप लोगों की वजह से ही करूंगी, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। यूट्यूब पे चाहूं तो मैं बहुत सारे व्यूज कमा सकती हूँ, हजारों लोग मुझे देखते हैं
और हजारों व्यूज भी मुझे मिलते हैं। चाहूँ तो मैं घर की बातें उठा के व्यूज भी कमा सकती हूँ, पैसे भी कमा सकती हूँ, लेकिन मेरे को ये सब नहीं करना है। मुझे शांति से अपने बच्चे का जो है भरण पोषण आप लोग करने दे, मुझे उसको पालना है, उसे अच्छी एजुकेशन देनी है, मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हक की बात होगी तो वो मैं मेरे बेटे का अब लेकर ही रहूंगी। फाइनली मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके की पोस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे भी अपना अपना नहीं, अपने बेटे का अधिकार लेना आता है और वो मैं लेकर ही रहूंगी।